हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। मैं हूं डॉक्टर ऋतु और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक विभाजन का भाग 3। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ट्रांस हिमालयाज कवर किए थे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स और ईस्टर्न हिमालयाज। सो स्टार्ट करते हैं ग्रेटर हिमालयाज के साथ। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री, इनर हिमालयाज और सेंट्रल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इनको महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो रेंज है वेस्ट टू ईस्ट, जो ये कंटिन्यूअस रेंज जा रही है, ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज। इनकी जो लंबाई है वो है कम से कम 2300 किलोमीटर। बिल्कुल वेस्ट में, पश्चिम में यहाँ पड़ेगा नंगा पर्वत और ईस्ट में इसकी बाउंड्री बनाता है नामचा बरवा। नामचा बरवा बरवा पर्वत। इसकी औसतन विड्थ है 120 टू 190 किलोमीटर, यानी वेस्ट में ये ज्यादा चौड़े हैं और ईस्ट में ये जाके संकीर्ण हो जाते हैं। वेस्ट में लगभग 190 किलोमीटर के हैं और ईस्ट में 120 किलोमीटर के हो जाते हैं। इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ये माउंटेन्स आर्कियन रॉक से बने हुए हैं जिसमें ग्रेनाइट, नीसिस और एंशिएंट सिस्ट मेन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट में नांगा पर्वत इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। नांगा पर्वत जो है पीओके का पार्ट है। वेस्ट में ये नांगा पर्वत होते हुए पाकिस्तान की ओर मुड़ जाते हैं, वहीं ईस्ट में ये नेपाल, भूटान को कवर करते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते हैं। ग्रेटर हिमालयस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये सिंटैक्सियल बैंड बनाते हैं। जहां इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिन होकर इस तरीके से एक हेयर पिन लूप बनाती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है, उसी के पैरेलल ग्रेटर हिमालयाज एक गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर करते हैं। इस तरीके से एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बन जाता है। पूर्व में जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक शार्प बैंड लेती है, एक गॉर्ज बनाती है, वहीं पर ग्रेटर हिमालयाज भी एक शार्प बैंड लेते हैं इस तरीके से और एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे हेयर पिन होती है इस तरीके से जो लूप होता है उसमें, इसी तरीके से ये भी एक लूप बनाते हैं ईस्ट में भी। तो इसे कहा जाता है सिंटैक्सियल बैंड। सो ये वेस्ट में नांगा पर्वत की तरफ और ईस्ट में नामचा पर्वा की तरफ, दोनों तरफ ही सिंटैक्सियल बैंड बनाते हैं। सिंटैक्सियल बैंड बनाने के बाद ग्रेटर हिमालय साउथवर्ड मूव करते हैं और बनाते हैं अराकनयुमा माउंटेन्स। अराकन योमा जो कि म्यांमार का पार्ट है, यहाँ पर म्यांमार है। फिर यही माउंटेन्स आगे एक्सटेंड करते हैं और समुद्र के अंदर, यानी यहाँ पर नीचे आएगा हमारा बे ऑफ बंगाल, जहां पर ये पानी के नीचे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से कुछ इसका पार्ट हमें ऊपर दिखाई देगा जो कि है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ग्रेटर हिमालयस में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स और यमुनोत्री ग्लेशियर्स, और ये ज्यादातर बर्फ से ढके रहते हैं। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है माउंट एवरेस्ट जो कि 8850 मीटर का है, माउंट धौलागिरी, माउंट मैकालू, माउंट कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नांगा पर्वत, कामेत। इन हिमालय के ग्लेशियर से यमुना और गंगा नदी का उद्गम होता है। ग्रेटर हिमालयाज को 8 थाउजेंडर्स की भी संज्ञा दी गई है।
इसका रीजन ये है कि इसमें लगभग 14 ऐसे माउंटेन पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के हैं, जिसमें से हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि इंडिया के पीओके में है। उसके बाद लोत्से, छोओयू, मनासलू, अन्नपूर्णा, शीशापंगम, इस तरीके के ये कुछ माउंटेन्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटर हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनकी पीक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालयन पीक्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे वेस्ट में है नांगा पर्वत, जैसे कि मैंने बताया कि नांगा पर्वत ग्रेटर हिमालयस की वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। उसके बाद आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन, देन इज कामेत, उसके बाद है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पड़ते हैं दोनों। फिर आ जाते हैं नेपाल में। नेपाल में इसकी पीक्स है माउंट कैलाश, कुर्ला मंदाथा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गणेश, गौरी शंकर, छोओयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। उसके बाद आ जाता है ईस्टर्न बाउंड्री में नामचा बर्मा। तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है माउंटेन पीक्स का। एक और अरेंजमेंट आ जाता है कि आपको माउंटेन पीक्स को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाइट्स मेंशन करी है माउंटेन्स की। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट की हाइट मैंने आपको बताई है 8850 मीटर्स में है। कहीं कहीं आपको 8848 मीटर्स में मिलेगी ओल्ड एनसीईआरटी में। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए। तो वो जो कंप्रेशन फोर्सेस है वो अभी भी कंटिन्यूड है, जिसकी वजह से माउंटेन्स की हाइट कुछ कुछ बढ़ती जा रही है। तो अब जो हाइट रिकॉर्डेड है माउंट एवरेस्ट की वो है 8850 मीटर। तो आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखना है पीक्स का, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सी पीक किस पीक से छोटी है। दैट्स इट। अब आते हैं लेसर हिमालयस या मिडिल हिमालयस। इनको लघु हिमालयस भी कहा जाता है या मध्य हिमालयस। तो इनका जो मीन एलिवेशन है वो है 3500 मीटर से लेके 4700 मीटर तक, और इनकी जो विड्थ है वो है 60 से 80 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वेस्ट में ज्यादा चौड़े हैं माउंटेन्स और ईस्ट में नैरो हो जाते हैं। इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस हम देख लेते हैं। वो है नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधर रेंज, पीर पांचल रेंज और मसूरी रेंज। मिडिल हिमालयस में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर पास करती हैं जैसे झेलम और चिनाब। झेलम नदी कश्मीर से होकर गुजरती है। ये है आपकी पीर पांचल रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इस तरीके से मैंने दिखाई हुई है। कश्मीर की जो फेमस वैली है वो पीर पांजल और जास्कर रेंज के बीच में सिचुएटेड है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिल जाएगा कि कश्मीर वैली पीर पांचल में लोकेटेड है, तो वो भी करेक्ट है। मिडिल हिमालयस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, नंबर 1। सेकंड, यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा कम रहता है इसलिए यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स भी आपको पाए जाएंगे, यहाँ ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे। और ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस में पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लेशियर से कवर्ड रहते हैं और इसी वजह से वहाँ वेजिटेशन भी बहुत कम है। थर्ड, यहाँ पर फॉरेस्ट और वेजिटेशन मिलेंगे आपको। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वेजिटेशन या फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेगा, तो आप मार्क करेंगे मिडिल हिमालयस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है करेवाज।
ये सब अब अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। स्मॉल मीडोज यानी एल्पाइन ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान पाए जाते हैं इसके स्लोप्स पर, जिनको मर्ग कहा जाता है कश्मीर में, और बुग्याल या पयार कहा जाता है उत्तराखंड में। कश्मीर के फेमस मर्ग है गुलमर्ग और सोनमर्ग। मिडिल हिमालयाज में कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि शिमला, चैल, रानीखेत, चकराता, मनाली, कुल्लू, कुफरी, खज्जर, कसौली, कल्प, धर्मशाला, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा एक्सेट्रा। मिडिल हिमालयाज करेवास के लिए फेमस है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि है फ्लूवो ग्लेशियल डिपॉजिट्स, यानी कि ग्लेशियर से जो बर्फ मेल्ट होकर आ रही है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी, पत्थर, और एक जगह आके डिपॉजिट कर रही है। तो ये जो डिपॉजिट्स है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बनाते हैं करेवास। करेवास कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल लैंड है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। इनमें सैफरन, आमंड, वॉलनट, एप्पल और ओचट्स ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैफरन यानी केसर की खेती हो रही है। जहां पर ये जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर का एक पार्ट होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, यही होता है हमारा केसर। अब आ जाते हैं शिवालिक्स या आउटर हिमालयस पर। शिवालिक्स लोकेटेड है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में। इनका ऑल्टीट्यूड है 900 से 1100 मीटर्स, और इनकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर्स, जो कि पोटवार, पाकिस्तान के पोटवार प्लेटू से लेके ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड करता है। शिवालिक्स का जो साउदर्न स्लोप है वो स्टीप है, यानी इसकी दक्षिणी ढलान तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान सौम्य है। शिवालिक्स की विड्थ है लगभग 50 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में और 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं शिवालिक्स जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है। आप वेजिटेशन देख सकते हैं कितना डेंस है इन पर, और कहीं कहीं इनमें वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में से बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबी वैलीज सिचुएटेड हैं। इनको कहा जाता है दून और द्वार। जो वेस्टर्न साइड में वैलीज हैं उन्हें कहते हैं दूर, और जो ईस्टर्न साइड में वैलीज हैं उन्हें कहा गया है द्वार। कुछ दून देख लेते हैं, जैसे पाटली दून, कोटली दून और देहरादून। और द्वार तो आप सब जानते ही हैं, हरिद्वार। ये वैलीज जो रिवर्स ऊपर से बह के आ रही हैं, वो अपनी कंकड़ पत्थर डिपॉजिट करती हैं, जिससे बन जाती हैं इस तरीके की वैलीज। अब आते हैं ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स पर, यानी पूर्वी या पूर्वांचल की पहाड़ियों पर। ईस्टर्न हिल्स की जो बाउंड्री है दैट इज मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर बहकर आती है और इरी के पैरेलल ईस्टर्न हिल्स लोकेटेड है। यहाँ पर ये दिहांग गॉर्ज बनाती है, दिहांग की खाई, और इसी से एक शार्प बेंड लेते हुए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हिमालयन माउंटेन्स मुड़ जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ और बनाते हैं ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियां। सो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन्स। ये सैंडस्टोन्स के बने हुए हैं, और इनमें से मेजर हैं, नॉर्थ में देखेंगे आप बिल्कुल ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स, पटकाई बम, फिर आ जाता है नीचे नागालैंड में नागा हिल्स, और नीचे आएंगे तो आपको मिलेंगे मिजो हिल्स। आपको कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, बरेल रेंज। तो ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट नहीं है, ये एक्सटेंशन है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के
मेघालय प्लेटू का। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिमालयन माउंटेन्स एंड आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए यू कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप स्टडिंग। सो थैंक यू सो मच।